आज हम बात करने वाले हैं ऊदा देवी की, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी शेरनी जिन्हें इतिहास के पन्नों में जैसे भुला ही दिया गया। चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक जंग का मैदान है, एक बहुत ताकतवर सेना आगे बढ़ रही है, लेकिन एक अकेला कहीं छिपा हुआ स्नाइपर उन्हें रोके हुए है। आखिर वो था कौन? ये है वो नंबर जो सबको चौंका देता है। सिकंदरबाग की लड़ाई में उस एक अकेले स्नाइपर ने 36 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था, एक एक करके, पूरे 36। बात है 16 नवंबर 1857 की। जगह थी लखनऊ। फील्ड मार्शल कॉलिन कैम्बल की अगुवाई में ब्रिटिश फौज विद्रोहियों के एक बड़े गढ़ सिकंदरबाग की तरफ बढ़ रही थी। जरा उस खौफ के बारे में सोचिए। ब्रिटिश सैनिक पूरी तरह से हैरान और डरे हुए थे। गोलियां तो ऊपर से बरस रही थीं, पर उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर निशाना लगा कौन रहा है और कहां से लगा रहा है। जब आखिरकार गोलियों का सोर्स मिला, तो ब्रिटिश सैनिकों ने जो देखा उसने उन्हें सकते में डाल दिया। उन्हें लगा था कोई बहुत ही माहिर सिपाही होगा, पर पेड़ से जो नीचे गिरी वो एक महिला थीं। जी हां, ये थीं ऊदा देवी, पासी समुदाय की एक ऐसी निडर योद्धा जिन्होंने अकेले ही ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को रोक कर रख दिया था। तो सवाल यह है कि ऊदा देवी आखिर थीं कौन और वो इस जंग के मैदान तक पहुंची कैसे? चलिए उनकी कहानी को शुरू से जानते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति का जो इतिहास हम सब ने पढ़ा है, वो अक्सर राजा रानियों और बड़े बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इतिहास की ना कई परतें होती हैं, और कुछ परतों में दलित वीरांगनाओं जैसी बहादुर महिलाओं की वो कहानियां छिपी हैं जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। ऊदा देवी का जीवन दोहरी मुश्किलों से घिरा था। एक तरफ तो वो अवध के पासी दलित समुदाय में पैदा हुई थीं, जहां उन्हें समाज में गहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता था, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश हुकूमत की ज्यादतियां और आर्थिक तंगी। हद तो तब हो गई जब अंग्रेजों ने पासी समुदाय को ही क्रिमिनल कास्ट यानी एक आपराधिक जाति घोषित कर दिया। तो फिर एक आम महिला से वो एक निडर योद्धा कैसे बन गई? असल में उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी शादी हुई थी मक्का पासी से, जो बेगम हजरत महल की फौज में एक सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के दौरान चिन्हट की लड़ाई में उनके पति शहीद हो गए। पति को खोने के इस गहरे दुख ने उनके अंदर बदले की आग जला दी। उन्होंने ठान लिया कि वो बदला लेंगी, और अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने दलित वीरांगना नाम से एक महिला बटालियन तैयार की। चलिए अब वापस उस लड़ाई पर चलते हैं और ये समझते हैं कि उनकी कहानी को आखिर इतिहास से मिटाने की कोशिश क्यों की गई। सिकंदरबाग में ऊदा देवी ने मर्दों वाला भेष बदला और एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर अपनी पोजीशन ले ली। वहां से उन्होंने आगे बढ़ती ब्रिटिश फौज पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इससे पहले कि सैनिक कुछ समझ पाते, उन्हें बहुत भारी नुकसान हो चुका था। खैर, जब उनकी पोजीशन का पता चला तो उस पेड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। ऊदा देवी बुरी तरह घायल होकर नीचे आ गिरी। कहा तो यह भी जाता है कि जब ब्रिटिश कमांडर कैंपबेल ने पास जाकर देखा कि वो स्नाइपर एक महिला थी, तो उन्होंने भी उनकी बहादुरी को झुककर सलाम किया। तो यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी हिम्मत, इतनी बहादुरी, इसके बावजूद ऊदा देवी की कहानी को इतिहास की किताबों में वो जगह क्यों नहीं मिली जिसकी वो हकदार थीं? इसका एक जवाब शायद इस सोच में छिपा है। ऊदा देवी जैसी कहानियां, जिन्हें हम दलित इतिहास का हिस्सा मानते हैं, वो अक्सर उस मेन स्ट्रीम इतिहास को चुनौती देती हैं जिसे कुछ खास लोगों ने ही लिखा और कंट्रोल किया है। तो इस चुप्पी के पीछे मोटे तौर पर 3 कारण दिखते हैं। पहला, जाति। इतिहास लिखने वाले ज्यादातर ऊंची जाति के थे, जिन्होंने दलितों के योगदान को या तो नजरअंदाज कर दिया या उसे कोई अहमियत ही नहीं दी। दूसरा, जेंडर। महिला योद्धाओं की भूमिका, और वो भी निचली जातियों से, उसको अक्सर कम करके आंका गया। और तीसरा कारण था इलीट फोकस, मतलब कहानियां हमेशा राजाओं और रानियों के बारे में लिखी गईं, ऊदा देवी जैसे आम लोगों के बारे में नहीं। लेकिन जिन्हें इतिहास भुला देता है, उन्हें लोग याद रखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि उनकी विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। ऊदा देवी की कहानी किताबों में भले ही न लिखी गई हो, पर वो खत्म नहीं हुई। पासी समुदाय ने अपनी लोक कथाओं में, अपने गीतों में उनकी याद को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा। और इसका सबसे बड़ा सबूत आज भी खड़ा है, उसी सिकंदरबाग में, जहां उन्होंने अपनी जान दी थी।
आज ऊदा देवी की एक शानदार मूर्ति लगी है। जो कहानी कभी लोक कथाओं में थी, वो आज गौरव का प्रतीक बन चुकी है। उनकी विरासत आज भी कई रूपों में जिंदा है। हर साल 16 नवंबर को उनकी शहादत पर मेला लगता है। लखनऊ में एक पुलिस महिला बटालियन का नाम ऊदा देवी पीएसी महिला बटालियन है। और सबसे बड़ी बात, वो हर तरह के शोषण के खिलाफ, चाहे वो अंग्रेजों का हो, जाति का हो या मर्दवादी सोच का हो, वो हर तरह के शोषण के खिलाफ लड़ने का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई हैं। आखिर में ऊदा देवी की कहानी हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरी सच्चाई सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जब इंसाफ के लिए आवाज उठाई जाती है तो समाज की सबसे दबी कुचली आवाजें भी एक ऐसी धाड़ बन सकती हैं जिसे इतिहास भी नजरअंदाज नहीं कर सकता।